हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से ऑलवेज की तरह मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। आज बस वैसे ही मैं कॉफ़ी पी रही थी और मुझे एकदम से याद आ गया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हो सकता है ये पता भी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। आज एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यंगस्टर कभी रोज डे, कभी प्रपोज डे, कभी हक डे, कभी किस डे बनाते हैं, वैसे ही और बहुत सारे डेज आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही आज का दिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा दिन है आज? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज आज एवरी ईयर 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है। हो सकता है कि मेरे प्रोनाउंस में कुछ गलत हो। क्षमा मतलब किसी को माफ करना। फॉरगिवनेस डे होता है कि आप सब कुछ भूल जाओ। किसी से आपने किसी की बात आपको बुरी लगी हो, किसी से कोई मन मुटाव हो या कोई चीज़ ऐसी हो जो कि आपको रोक रही है, किसी की वजह से आपको हर्ट हुआ है, तो सबको माफ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। फॉरगिव टू मूव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आज के लिए। और आज का दिन जो है 7 जुलाई, जिसमें कि इंटरनेशनल, ना केवल नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसे बोला जाता है फॉरगिव। ऑलवेज ऐसा बोला जाता है कि आप फॉरगिवनेस डे, 7 जुलाई फॉरगिवनेस डे के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो याद रखा जाता है। तो आप, आई होप कि आज के बाद 7 जुलाई को ऑलवेज जो है वो इंटरनेशनल फॉरगिवनेस डे के रूप में आप उसको जो है वो याद रखेंगे। और अगर आपके आसपास या आपके किसी भी आपके किसी के साथ ऐसा रिलेशन है जिसमें छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको किसी से बात करने के लिए रोक रही है, या थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आज के दिन आप उन सारी चीज़ों को भूल जाइए और एक नए रिश्ते की शुरुआत कीजिए और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और पॉजिटिव वाइब्स को हर जगह स्प्रिट करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़े और जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो अपनी मंजिल को पाने के लिए उस पर अपना फोकस कंसंट्रेट करें। कहा जाता है कि ये जो फॉरगिवनेस डे है, जो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1993 में हुई थी। 1993 में दक्षिण अफ्रीका में एक शांति मार्च जो है वो चलाया गया था। उस शांति मार्च में जो है जब वो चलाया गया तो उसमें एक बहुत ही फेमस एक पर्सन थे जिनका नाम था डेसमंड टूट। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, डेसमंड टूट। ये ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने जब शांति मार्च में जब उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की, तो उन्होंने देखा कि इस शांति मार्च में उन्हें शांति मार्च बोले या फिर क्षमा, किसी को क्षमा कर देना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो था यूज़फुल था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उन्होंने उस मार्च में बहुत सारी चीज़ें सीखी और उन्होंने इसको आगे हर साल जो है क्षमा दिवस के रूप में मनाने के लिए उन्होंने इसको जो है वो घोषित कर दिया कि आज का दिन क्षमा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हर कोई एक दूसरे से भाईचारे के रूप में रहेंगे। और इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एक ख्याति प्राप्त की गई थी। इसके बाद रिसर्च किया गया और रिसर्च में साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक और टीचर्स ने ये पाया कि अगर हमारे कोई ऐसे रिलेशन है जो कि खराब हो रहे हैं, या किसी से मनमुटाव हो रहा है, या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमें हर्ट कर रही है और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी की बात को अपने दिल से लगाए बैठे हैं, तो वो हमारे मेंटल स्ट्रेस के लिए और हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो उन्होंने इस चीज़ों पे रिसर्च किया और रिसर्च करके ये पाया गया कि अगर हम किसी की बात को और किसी की ऐसी चीज़ है जो आज तक हम कभी उसको भूल नहीं पाए हैं, और हमको कोई ऐसा पर्सन है जिसने कुछ आपकी लाइफ में कुछ बुरा कर दिया और हम उसको माफ़ नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप उस चीज़ को भूल जाते हैं और माफ़ कर देते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो रिलेशन है, किसी भी टाइप का रिलेशन है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, ब्रदर सिस्टर का है, रिलेटिव्स का है, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट है, वो रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो जाती है और आप अपने टारगेट को बहुत ही जल्दी अचीव कर लेते हैं। सेकंड,
ये पाया गया कि ऐसा कहा जाता है कि इससे जो आपका स्ट्रेस लेवल होता है, जो कि आपका ब्रेन पे जो स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से आप एक स्माइल करना और एक लोगों के बीच में सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट करना, और बिल्कुल कहते हैं ना एक पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है उससे दूर होते जाते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। क्या करते हैं, अगेन मैं बोल रही हूँ, फॉरगिव करके, फॉरगिव टू मूव ऑन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप एकदम बहुत ही स्ट्रांगली डिसीजन मेकर बन जाते हैं, बहुत इजीली किसी भी चीज के लिए कोई भी चीज डिसाइड कर पाते हैं, और एकदम से सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। और मूड, जो आपका मूड होता है ना, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अपसेट रहता है, वो आप देखेंगे कि एक स्माइली फेस के साथ आप ऑलवेज हमेशा खुश रहेंगे। तो अगर ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है, और जैसे कि हम सारे डेज जो है वो बड़े ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, रोज डे पे हम रोज देते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, प्रपोज डे पे प्रपोज भी करते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत सारे डेज होते हैं। तो हमें जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा है कि फॉरगिवनेस, है ना, फॉरगिवनेस एंड फॉरगिवनेस डे, यानी कि आप जो बुराइयां हैं उसको भूल के, जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको भूल के, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और आज का दिन जो इतना स्पेशल है, जिनको नहीं पता था तो आई थिंक सो कि अब उनको पता चला होगा। तो आप बस जो भी चीज़ नेगेटिव है उसको भूल के और ट्राई कीजिए। किसी से लड़ाई हो रखी है तो अगर वो ना सही तो आप ही उनको कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए और अपने रिलेशंस को ठीक कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज का दिन सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं ये समझती हूँ कि आप भी ये 7 जुलाई को अब आप कभी नहीं भूल सकते। हो सकता है कि कभी यूपीएससी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें पूछ लेंगे कि 7 जुलाई किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना कि 7 जुलाई ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के लिए माना जाता है। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो गया और आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब तक ऑब्वियसली मेरा एक टी ब्रेक था, तो मुझे कॉफी, कहते हैं ना कि चाय के साथ दिमाग की बत्ती जल जाती है, तो मेरी भी बत्ती जल गई और मैंने आपके लिए ये एक वीडियो शूट कर लिया। तो 5 बज गए, वैसे कि 4:30 का मेरा ओवर हो जाता है, बट क्यों मैं वीडियो शूट कर रहे थे, थोड़ा काम भी कर रहे थे, तो मैं कई बार अपने ऑफिस में कॉफ़ी लेके आ जाती हूँ। तो कॉफ़ी और आप लोगों के साथ बात भी हो गई है। तो आई होप कि आप इस डे को याद रखेंगे और अपनी लाइफ को बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त रखेंगे। चलिए, इसी के साथ ही आज का वीडियो मैं क्लोज करती हूँ और जल्दी आऊंगी किसी नई जानकारी या किसी नए टॉपिक के साथ, जिसपे हम और आप बैठ के गुफ्तगू करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।